नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और प्रॉपर्टी गुरु है पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और ये शो आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया है रियल एस्टेट मार्केट की ताज़ा जानकारियां, ताज़ा खबरें, साथ में आपके सवाल जवाब तो होंगे। और इन सारी बातचीत को करने के लिए, आपके सवालों को के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए आशीष जी के साथ बातचीत शुरू की जाए। आपके सवाल हम लेंगे, लेकिन हमेशा की तरह बाजार का एक आउटलुक थोड़ा सा जरूर लेना जरूरी है। तो आशीष जी, दिवाली जैसा बड़ा मेजर फेस्टिवल अब जा चुका है, तो हम आपसे ये दोनों ही चीजें पूछेंगे कि कैसा रहा ये फेस्टिवल, अगर नंबर्स कहीं से कुछ आ रहे हों, कुछ मिल रहे हों, और साथ में ये भी कि आने वाले 2-3 महीने जो अब हैं इस फेस्टिवल के बाद टिल न्यू ईयर और आगे क्रिसमस तक कैसा लग रहा है आपको? जी विपिन जी, सेल्स रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल साइड पे काफी अच्छी रही हैं। पर एक प्रॉब्लम से जो हम गुजर रहे थे, मतलब प्रॉब्लम तो क्या कहूंगा, मतलब जो मार्केट के कंस्ट्रेंट्स थे कि काफी डेवलपर्स लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं, लॉन्चेस नहीं हुए कई रीजंस के कारण। मेनली उसमें क्या है कि रेरा अक्रॉस स्टेट्स थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है रेरा नंबर्स आने में। मेरा ये मानना है कि जितने लॉन्चेस हम आने वाले 6 महीने में देखने वाले हैं अक्रॉस वेरियस सिटीज, उतना शायद हमने आज से 8 या 10 साल पहले देखा होगा जब एक रियल एस्टेट फ्रेंजी क्रिएट हुआ था। मार्केट अपस्विंग में ही है। पिछले 10 साल पहले और आज के डेट में काफी फर्क भी है कि डेवलपर्स उतना ज्यादा लोन नहीं ले रहे हैं, तो उनकी बुक्स रिलेटिवली क्लीन है। दूसरा, सेल्स होने के कारण उनके कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग है। और हम काफी टाइट इन्वेंट्री सिचुएशन से निकले हैं, तो इस समय मार्केट में जो भी लॉन्च होगा वो अगले 4-5 साल में ही ऐड होने वाला है हमारे इन्वेंट्री के अंदर। सो रेजिडेंशियल मार्केट काफी अच्छी दिखाई दे रही है। वो बात करते करते ये है कि कमर्शियल साइड में भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, क्योंकि हम इंटरनेशनल फैक्टर्स काफी सारे प्ले करेंगे और उसका इम्पैक्ट रेजिडेंशियल साइड पे भी आएगा। कि प्राइसेस जो बहुत तेजी से बढ़े हैं पिछले कुछ महीनों या 1 साल के अंदर, मे भी अब ऊपर ना जा पाए। पर क्योंकि इन्वेंट्री उतनी नहीं है, तो डिमांड स्लो डाउन होना या डिमांड कम होने के चांसेस थोड़े कम है। ठीक है जी, तो ये था बाजार का सूरत हाल। और आगे जो भी छोटी मोटी यहाँ पे रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, वो आगे हो सकता है कि हम देखें कि कवर अप होती चली जाए। लेकिन फिलहाल मार्केट का सेंटिमेंट, मूड, माहौल सब अच्छा है। हाँ, ब्याज दरों को लेकर थोड़े कंसर्न जरूर रहते हैं, उस पर हम आगे चलते हुए बातचीत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोन्स जो हैं लगातार महंगे हो रहे हैं। चलिए, लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले को तो शुरू कर ही लेते हैं। हमारी पहली कॉलर है नेहा कविटकर, हमें मुंबई से कॉल कर रही है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा आपका? थैंक यू फॉर टेकिंग आवर क्वेश्चन। जी, मेरा सवाल ये है कि अभी हम हाल फिलहाल जो है वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं। इट्स बीन 3 इयर्स Okay. और अभी हम लोगों का इन्वेस्टमेंट यहीं पर करने का मन है। तो हम लोगों ने अभी जो फाइंड आउट किया है कि एसडी कॉर्प का यहाँ पर अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, आई मीन ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड दे आर सेइंग कि 2023 दिसंबर तक उसका कंप्लीशन हो जाएगा। तो इसमें ही हम लोग ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, थर्ड एग्रीमेंट जो ट्राई पार्टी थर्ड एग्रीमेंट होता है उसके थ्रू इसको बाय करना चाह रहे हैं। तो ये डिसीजन सही रहेगा क्या, और क्या क्या पैरामीटर्स है जो हम लोगों को चेक करना चाहिए इसको बाय करने के पहले, मतलब तो जो मैं समझ रहा हूँ, आपने कहा शाहपुर जी पालन जी, तो ये जो सिएना पर्टिकुलर जो टावर है उनका उसमें लेना चाह रहे हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है सरोवा फ्लैगशिप के अंदर, जो शाहपुर जी पालन जी का प्रोजेक्ट है। अब उसमें पर्टिकुलर एक टावर है, सिएना टावर, उसमें घर देख रहे हैं। जितनी मेरी जानकारी है, कुछ डिलेज इस प्रोजेक्ट में रहे थे, लेकिन आज की क्या स्थिति है? क्या इन्हें जाना चाहिए? ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के लिए सवाल पूछ रही हैं। क्या कुल मिला के सलाह रहने वाली है इनको? जी विपिन जी, दिलीप ठाकर ग्रुप और शाहपुर जी का जॉइंट वेंचर एसडी कॉर्प, इनके काफी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस मुंबई, इंक्लूडिंग जो ये 55 एकड़ के आसपास की टाउनशिप बन रही है ठाकुर कॉम्प्लेक्स में। और ठाकुर कॉम्प्लेक्स एक बहुत पुराना एस्टेब्लिश्ड एरिया है कांदीवली के अंदर, जिसके बेनिफिट्स ये हैं कि एयरपोर्ट से कुछ 12-15 किलोमीटर के अंदर है। मेन जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, या रेलवे स्टेशन है कांदीवली का, या मेट्रो स्टेशन है, ये सब बहुत अच्छी, मतलब क्लोज विसिनिटी में है। और स्कूल्स वगैरह काफी ज्यादा अवेलेबल है। शायद इसीलिए जो ये रेजिडेंट रहे हैं इस एरिया के और इसी एरिया के अंदर ही देख रहे हैं, क्योंकि एक आपका एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर
जो है आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो आप कांदिवली मतलब उस लोकेशन में अभी काफी सेटल हो गए हैं, बच्चों के स्कूल भी हो सकते हैं ना, और ऑफिस वगैरह के साथ आपका रूटीन सेट होता है, तो आप नहीं बाहर जाना चाहते, तो नेचुरली आप वहाँ के जो लीडिंग प्रोजेक्ट है, लीडिंग डेवलपर है, उसके साथ आप प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डेवलपर्स डिलेज और काफी प्रॉब्लम से निकले हैं पिछले कुछ सालों में। लेकिन जो हमने बार 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 मतलब अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि डेवलपर्स के हालात काफी इंप्रूव हो चुके हैं, और कंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेयर, अभी जो डेवलपर जो भी टाइमलाइन बता रहा है, अनलाइकली है कि वो ब्रीच हो अनलेस अनटिल कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जो आपने या मैंने नहीं एनविसाज किए हो, क्योंकि अब डेवलपर्स भी काफी कॉशियस हो गए हैं, उतनी एग्रेसिव टाइमलाइंस नहीं ले रहे हैं, इनफैक्ट 5-6 साल का टाइम लेते हैं कोई भी एक नए प्रोजेक्ट को अनाउंस करते समय। तो प्राइसिंग में ये 18-19 हजार या 20 हजार रुपए स्क्वायर फीट के आसपास प्रोजेक्ट है ऑन द सेल एरिया, और इनको 2 बेडरूम अबाउट 2 करोड़ के आसपास पड़ेगा। एक टाउनशिप में रहने के अलग बेनिफिट्स होते हैं कि मॉल, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्ले एरिया, यू नो, रोड्स, ये काफी ज्यादा तादाद में अवेलेबल हो जाता है, जो आप एक छोटे प्रोजेक्ट में स्पेशली मुंबई में आप नहीं एंजॉय कर सकते एमिनिटीज वगैरह। तो उस हिसाब से काफी यूनिकली पोजीशन प्रोजेक्ट है। तो आई थिंक केयरफुली अगर ये जो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्हें एग्रीमेंट लीगल वेटिंग के थ्रू भी ले जाना चाहिए। अपार्ट देखिए, बहुत बार हमने ये देखा है कि प्रोजेक्ट्स बैंक्स वगैरह से अप्रूव्ड होते हैं, लेकिन उनमें ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो रेरा अप्रूवल एक पहला स्टेप हो गया। दूसरा ये है कि एक प्राइवेट लॉयर के थ्रू भी अपने एग्रीमेंट को वेट करवा सकते हैं, और अगर उसमें कोई पॉइंट्स हो तो निकल के आए तो वो आप डेवलपर से डिस्कस कर सकते हैं। इससे ज्यादा एक रिटेल कस्टमर इवेलुएट करने में थोड़ा सक्षमता कम होती है। अगले कॉलर है हमारे तरुण सेठी साहब, और अब हम पहुंच गए राजधानी दिल्ली जहां से ये कॉल आ रहा है। सेठी साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? Thank you, sir. Thank you, everyone. I am looking for a 3 BHK in गुड़गांव एरिया, और मैंने थोड़ी सी एरियाज मतलब कि अपनी रिसर्च करी है, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और मे बी पालम विहार। सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इनमें से द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे क्लोजेस्ट पड़ता है दिल्ली के, सो मेरा इंटरेस्ट वहां पर है। सो मैं जानना चाहता हूँ कि इज दैट द राइट एरिया टू इन्वेस्ट एंड टू stay for end use, number one, maybe in a year or year and a half maximum 1 year, if I look for any project which is under construction. Secondly, considering the size of the rooms and everything, which are the better projects which I should go for in this area, or otherwise मतलब कि मैं द्वारका एक्सप्रेसवे में कौन से बिल्डर्स के साथ जाऊं, कौन से प्रोजेक्ट के साथ जाऊं, या फिर मैं ऑल टुगेदर ही गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन चुनूं, या न्यू गुड़गांव जाऊं, या पालम विहार में बिल्डर्स रोज देखूं जहाँ पे रूम्स बड़े हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे एक बड़ा वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि जब हम घर लेने जाते हैं खासतौर पे गुड़गांव पे, तो यही सारे पॉइंट्स आते हैं दिमाग में कि हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाएं, गोल्फ कोर्स की तरफ जाएं, ले कहाँ प्रॉपर गुड़गांव में एकदम ले, और फिर बजट क्या रखें और कैसे घर हमें मिलेंगे, और फिर कंप्लीशन वाली बात भी कि नियर बाय कंप्लीशन हो तो बढ़िया है। तो आशीष जी, आई थिंक ये भी एक ऐसा सवाल है जिससे कई लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो हम तरुण जी के सवाल का जवाब देते हैं ना, आई होप कि बहुत दूसरे लोग भी बेनिफिट उससे लेंगे। जी विपिन जी, एक बार बजट बताएंगे इन्होंने क्या बताया? करीब 1.5 करोड़ के आसपास। तो विपिन जी, 1.5 करोड़ के बजट में एक्सटेंशन रोड तो इनको नहीं कुछ मिलेगा। ओके, अगर ये किसी पुरानी सोसाइटी में कोई फ्लोर इनको मिल जाए तो ठीक है, पर वो पुरानी अनगेटेड सोसाइटी रहेगी शायद। गुड़गांव का मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से लास्ट 6 मंथ्स में जिस तरह से प्राइसेस गुड़गांव में बढ़े हैं, देश में किसी भी पॉकेट में नहीं बढ़े। ओके। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि यहाँ पे सप्लाई एडिशन शायद सबसे कम ही रहा है, मे बी नोएडा में और भी कम रहा है। तो 30% के आसपास कुछ पॉकेट्स में रेट्स बढ़े हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आउट ऑफ बाउंड चले गई हैं। अब जो ये बजट बोल रहे हैं नियर बाय पोजीशन में भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो टाटा का एक प्रोजेक्ट है लाविडा, उसमें इनको इस बजट में एक कॉम्पैक्ट 3 बेडरूम के आसपास मिल सकता है। फिर शाहपुर जी जॉय विले है, सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे में, वहां पे भी इनके बजट में शायद थोड़ा आगे पीछे करके इनको एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट आ सकता है। आने वाले दिनों में
द्वारका एक्सप्रेसवे का टेक्सचर भी बहुत चेंज हो रहा है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और हमारी जो बातें चल रही हैं जिस प्राइसेस पे, वी आर टॉकिंग ऑफ, अभी जो प्रोजेक्ट्स मैंने 2-3 नाम लिए वो 9 से 10 हजार रुपए स्क्वायर फीट पे ट्रेड होते हैं। ये आज से 3-4-5 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट्स हैं। जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं वो 14-15 हजार रुपए स्क्वायर फीट से प्लान हो रहे हैं और अल्ट्रा लग्जरी मार्केट को केटर कर रहे हैं। और अभी तक हमने कोई एवरेज प्रोजेक्ट या मिडिल इनकम प्रोजेक्ट के बारे में गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे रीजन में सुना ही नहीं है पिछले कुछ महीनों से। हर कोई लग्जरी को टारगेट कर रहा है और लग्जरी बहुत तेजी से बिकी है वहां पे। तो ये शायद एक मौका होगा जहाँ पे ये टाटा शाहपुर जी या एक हीरो होम्स का प्रोजेक्ट है उसी विसिनिटी में, जहाँ ये 1.5 के आसपास कुछ कर सकते हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कस्टमर्स को, हम ये सलाह देते हैं कि अगर आपने द्वारका एक्सप्रेस में आज 1.5 में कुछ खरीद लिया तो ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में वहां 3 या 4 करोड़ से ही इन्वेंट्री स्टार्ट होने वाली है। ओके। तो हाँ, तो ये मार्केट का टेक्सचर बन गया है और फिर इनको मूव करके न्यू गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं जहां इनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, बट बहुत ज्यादा फ्रेश इन्वेंट्रीज अब नहीं है। प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ने के कारण ये भी हो गया है कि सेकेंडरी सेल्स भी अब इंक्रीज होने लगी हैं और अवेलेबल होने लगी हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को एक एग्जिट मिल रहा है हायर प्राइसेस पे। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत जारी है।